Today I will discuss metal inert gas MIG MIG वेल्डिंग। देखिए इसके दो तीन नाम है जो कि पॉपुलर नेम है। फर्स्ट है MIG मेटल इनर्ट गैस, सेकंड है GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। ये दोनों नाम से सेमेस्टर या किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये गैस मेटल आर्क वेल्डिंग या MIG है क्या? पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। देखिए आर्क इज मेंटेन बिटवीन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस इन प्रोटेक्टिव इनर्ट गैस एटमॉस्फेयर। देखिए इसमें जो आर्क है हीट को हम मेंटेन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं बिटवीन टू कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। देखिए इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं उसमें कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। और जो इलेक्ट्रोड का नेचर होता है कैसा होता है, बेयर नेचर। इलेक्ट्रोड आपको दो बताया था, बेयर, सेकेंड होता है कोटेड। दोनों में डिफरेंस क्या है आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोड के टाइप्स क्या है, कहाँ पे कौन सा यूज होता है। तो यहाँ पे कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं और बेयर होता है, बेयर इलेक्ट्रोड। बेयर में बेस मेटल का बना होता है, उसमें कोई भी फ्लक्स वगैरह हम यूज नहीं करते हैं। एंड वर्कपीस, इन दोनों के बीच में हम हीट को प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरा एक चीज़ मिलेगा इनर्ट गैस एटमॉस्फेयर। देखिए इसमें हम जो इनर्ट गैस यूज करते हैं, एक गैस का सिलेंडर होता है, उससे हम इनर्ट गैस, जो इसके जो टॉर्च है, टॉर्च के साइड से पाइप होती है जिससे इनर्ट गैस प्रोड्यूस होगा, जो कि सील्ड कवर करता है, जिससे कि एटमॉस्फेयर जो एयर है या फिर मॉइस्चर वगैरह है उसमें ट्रैप ना हो बिल्डिंग में। तो ये बेसिकली इसका डेफिनेशंस है कि MIG बिल्डिंग है क्या। चलिए कंस्ट्रक्शन देखते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन में पहले देखते हैं डायग्राम। देखिए पहले होता है एक सिलेंडर जिसको इनर्ट गैस सिलेंडर बोलते हैं। ये है इसका प्रेशर रेगुलेटर, यहाँ से हम प्रेशर को मेंटेन करते हैं। इनर्ट गैस में हम आर्गन या जनरली हीलियम, जो जितने भी इनर्ट गैस है सब हम यूज करते हैं। सेकंड पे ये टॉर्च, ये पोर्शन टॉर्च है। टॉर्च कनेक्टेड है अपर, टॉर्च में दोनों साइड्स में क्या होता है, पाइप होते हैं। इस पाइप में क्या फ्लो होता है, इनर्ट गैस। ये गैस देखिए टॉर्च से कनेक्टेड है, यहाँ से इनर्ट गैस फ्लो होगा। थर्ड है इलेक्ट्रोड, ये जो रील फॉर्म में है, रील, इसको इसी यही हमारा इलेक्ट्रोड है। ये किसका बना होता है, बेस मेटल, जो जिसको हमें बिल्ड करना है उसी का बना होता है। ये इसमें वायर फॉर्म में होता है। ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है क्योंकि डायरेक्टली ये क्या होता है, कंज्यूम होता है। इस फीड रोलर की हेल्प से क्या करते हैं, हम इसको फीड करते हैं और यहाँ पे मेल्ट होके या जैसे जैसे मेल्ट होगा वैसे वैसे फीड होता रहता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं फीड रोलर। ये दो रोलर है, ये कनेक्टेड होते हैं सर्वो मोटर। सर्वो मोटर क्या होता है, इसकी जो वेलोसिटी है या फिर जो मोशन है सर्वो मोटर का, वो बहुत प्रिसाइज मोटर होता है सर्वो मोटर। ये पहले यहाँ पे सेंस करता है कि कितना इलेक्ट्रोड मेल्ट हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, रोलर्स को मोशन देगा और यही मोशन इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, फीड करते हैं। तो सर्वो मोटर हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमको जो मोशन है वो बहुत प्रिसाइज चाहिए। थर्ड पे ये होता है रील, जिसे हम रील बोलते हैं। रील का वर्क बेसिकली क्या है, जो इलेक्ट्रोड है उससे वायर फॉर्म में ये कलेक्ट करता है। नेक्स्ट कनेक्टेड है दोनों वर्क पीस, जिसको हमें वेल्ड करना है, और वर्क पीस से एक टर्मिनल और सेकंड टर्मिनल कनेक्टेड है पावर सोर्स से। अब पावर सोर्स में जनरली हम यहाँ पे DC सप्लाई यूज करते हैं, और DC के भी आप इन साइड जाएंगे तो DCRP, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे आते हैं कि मेटल इनर्ट गैस में जनरली हम कौन सा करंट यूज करते हैं, कौन सी पोलैरिटी यूज करते हैं। अब DCRP, डायरेक्ट करंट, DCDP, ये है क्या, आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। पोलैरिटी एक वीडियो बनाया मैंने, पोलैरिटी में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कब कहाँ पे यूज करते हैं। अब DCRP क्यों यूज करते हैं, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। देखिए इसलिए रिवर्स पोलैरिटी इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोड कैसा है, कंज्यूमेबल है। आपको बताया था कि रिवर्स पोलैरिटी में जो इलेक्ट्रोड है वो कनेक्टेड होता है पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो वर्क पीस है वो कनेक्टेड है निगेटिव टर्मिनल से। तो जो हीट प्रोड्यूस होता है मैक्सिमम वो इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पे वही चाहिए भी क्योंकि इलेक्ट्रोड हमारा कैसा है, कंज्यूमेबल है, इसको मेल्ट करना है। इसीलिए हीट हमारा जनरली जो इलेक्ट्रोड है रिवर्स पोलैरिटी में ही इलेक्ट्रोड पे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जिससे कि इजीली क्या हो सके, इलेक्ट्रोड मेल्ट हो सके। अब यहाँ पे जो गैस फ्लो होते हैं, जो इनर्ट गैस, वो पाइप्स होते हुए नोजल लगा होता है। नोजल से क्या होता है, एक तरीके से वेलोसिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि हम यहाँ पे एक सील्ड, एक जैसे आर्क जब क्रिएट होगा तो एक सील्ड प्रोड्यूस करता है। ये सील्डिंग नेचर का ये प्रोड्यूस करता है, जिससे कि कवर कर लेता है, जो कि एटमॉस्फेरिक गैसेस में ट्रैप ना हो पाए। सेकंड इलेक्ट्रोड जो यूज करते हैं वो बेयर होता है। बेयर मीन्स जिसमें फ्लक्स वगैरह नहीं होते हैं। हम क्यों फ्लक्स नहीं यूज करते, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे इनर्ट गैस यूज कर रहे हैं, किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए, एटमॉस्फेरिक गैसेस या फिर जो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर्स है। इसीलिए हम इलेक्ट्रोड कौन सा यूज करते हैं, बेयर कोडेड। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जनरली पूछा जाता है।
आई थिंक इसके डायग्राम में अब सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम पावर सोर्स को पहले क्या करते हैं, पावर सोर्स प्रोवाइड करते हैं और सिलेंडर से हम प्रेशर को एक मेंटेन करते हैं। अब कोई भी गैस यूज कीजिए, आर्गन या हीलियम, इनर्ट गैस यूज कीजिए। अब जब टॉर्च में जब स्पार्किंग क्रिएट होता है, यहाँ पे गैस निकलेगा और ये प्रोटेक्शन शील्ड एक कवरिंग कर देगा, जिससे कि एटमॉस्फेरिक जो एयर है वो इस पर ट्रैप नहीं हो पाती है। और यहाँ पे क्या होगा, स्पार्क से जो फीड रोलर है ये इलेक्ट्रोड को फीड करना स्टार्ट कर देता है, और जो कि स्पार्क जनरेट होता है। और इसी स्पार्क से क्या होता है, इलेक्ट्रोड मेल्ट होता है, प्लस बेस मेटल में जैसे दो मेटल है ये ज्वाइन करना है, ये ईजिली क्या हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है। देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट है एमआईजी बिल्डिंग में, एमआईजी आर्क बिल्डिंग में, कि इसमें जो इलेक्ट्रोड है, आपने देखा होगा आर्क बिल्डिंग में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में एक स्मॉल गैप क्रिएट करते हैं। यदि आप गैप से थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोड स्टिक हो जाता था आर्क बिल्डिंग में। पर एमआईजी बिल्डिंग में इलेक्ट्रोड कभी भी स्टिक नहीं होता है एमआईजी बिल्डिंग में, इसलिए यही एडवांटेज है। इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं। उसमें क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रोड स्टिक हो जाता है तो हमें पावर को ऑफ करना पड़ता था आर्क बिल्डिंग में, पर एमआईजी बिल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड है वो इसमें स्टिक नहीं होता है। यदि आप पास में ले जाएंगे, वर्कपीस में टच भी कर जाएगा तो भी स्टिक नहीं हो जाता, स्टिक नहीं होता, यही इसमें एडवांटेज। और जब कंटिन्यूसली आप इलेक्ट्रोड को फीड करेंगे और बिल्डिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगा, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अब थोड़ा सा और कुछ देखते हैं। एमआईजी बिल्डिंग में आपको दो वर्ड मिलेगा, फर्स्ट है ड्रॉपलेट, सेकेंड है स्प्रे। इसमें पूछता है कि जो मेटल का ट्रांसफ़र होता है, जैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड का जो ट्रांसफ़र होता है वो किस वे में होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ड्रॉपलेट में होता है, स्प्रे में होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है उसको पहले देख लेते हैं। उससे पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो इसका देखिए डायग्राम जो है ये ब्लॉक डायग्राम है। अब आपको 2-3 डायग्राम मिल सकता है, कहीं किसी बुक में जाएंगे तो किसी बुक में अलग मिलेगा, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपको देखिए जैसे आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है एक डायग्राम, ये भी है। कैसा डायग्राम है, ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक डायग्राम है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी ब्लॉक डायग्राम है, वो भी एक डायग्राम है। आपको क्या इसमें देखना है, केवल मैकेनिज्म देखना है कैसे वर्क करता है। अब इंडस्ट्री में जाएंगे देखेंगे तो अलग से बॉक्स होगा, बिल्कुल सिस्टमेटिक यही अरेंजमेंट सेम होता है। टॉर्च को आपको जैसे इसमें डायग्राम में दिख रहा है वो टॉर्च मिलेगा, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली प्रॉब्लम नहीं है कि आप डायग्राम ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी बेसिक डायग्राम है वही डिस्कस किया जा रहा है। देखिए इसमें जो मेटल जब यहाँ पे मेल्ट होता है इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन जनरेट होती है, जिसका डायरेक्शन कैसा होता है, फीड की डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोड क्या हो रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे भी मोशन में है, सेम यहाँ पे भी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन जनरेट होता है। इससे जो ये मेटल है वो ड्रॉपलेट फॉर्म में क्या होता है, इस पर डिपोजिट होता है। ये जो आपका इलेक्ट्रोड है वो ड्रॉपलेट फॉर्म में डिपोजिट होता है। लेकिन कभी क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड मैग्नेटिक जो फोर्स है वो ग्रेविटी को क्या करता है, डोमिनेट करता है। ग्रेविटी फोर्स है जैसे जी, ग्रेविटी फोर्स को जब डोमिनेट करता है तो इसका जो ड्रॉपलेट फॉर्म है वो और फास्ट डिपॉजिट होता है, उसको हम स्प्रे फॉर्म बोलते हैं। तो ये दो फॉर्म में मेटल का डिपोजिशन होता है। ड्रॉपलेट फॉर्म में तब होता है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जी ग्रेविटी फोर्स को डोमिनेट नहीं करती है, उस केस में ड्रॉपलेट फॉर्म में मेटल का डिपोजिशन होता है। लेकिन जब ये डोमिनेट कर जाती है, इसको एक्सीड कर जाती है, तो उस केस में जो मेटल डिपोजिट होता है स्प्रे फॉर्म होता है, बिल्कुल फॉर्म बहुत फास्ट होता है। तो ये दो केसेस आपको मिलते हैं, ड्रॉपलेट फॉर्म और स्प्रे फॉर्म। और इसमें एक मेन एडवांटेज इसका ये भी है कि जो इलेक्ट्रोड है वो कभी भी स्टिक नहीं करता। यदि आप टच भी कर जाएगा वर्क पीस से, ये जो टॉर्च है, तो इलेक्ट्रोड इस पर स्टिक नहीं होता, जैसा कि आपने आर्क वेल्डिंग में देखा था। अब इसमें किस टाइप की जो मटेरियल है उसकी वेल्डिंग कर सकते हैं, जैसे देखिए जब मटेरियल का थिकनेस 5 mm से ज़्यादा होगा, 5 mm से जब ज़्यादा मटेरियल का थिकनेस होगा तभी हम एमआईजी वेल्डिंग यूज करेंगे। और मैक्सिमम अप टू 30 mm, अगर 30 mm तक मटेरियल है तो हम सिंगल पास मीन जैसे दो मटेरियल है और इसकी थिकनेस कितना है, मैक्सिमम 30 mm, तो एक बार में, जैसे एक बार हमने टॉर्च देखी, ये जैसे देखिए ये बिल्डिंग टॉर्च है, यहाँ से हमने एक बार में बिल्डिंग कंप्लीट कर दिया। अब बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। यदि ये 30 mm थिकनेस है, सपोज ये 30 mm से ज़्यादा थिकनेस है, जैसे ये कितना है थिकनेस 50 mm है, तो ये सिंगल पास में नहीं होगा। जैसे आपने एक बार स्टार्ट किया, बिल्डिंग यहाँ तक कंप्लीट हो गया, इसको आपको 2 या 3 बार करना पड़ेगा। तब क्या होगा, इससे थिकनेस यदि ज़्यादा होता है 30 mm से, तो हमें डबल या ट्रिपल पास में पास करना होगा, तब जाके बिल्डिंग जो है ये कंप्लीट जो स्ट्रेंथ है तभी ये कंप्लीट होगा बिल्डिंग। यदि थिकनेस ज़्यादा है तो आपको कई पासेस करना होगा, 1 पास 2 पास में जैसे एक बार आपने बिल्डिंग स्टार्ट किया यहाँ तक आया, फिर आप स्टार्ट करेंगे तो ये पासेस है, सिंगल पास है, डबल पास। सिंगल पास में 30 mm तक है तो एक पास में हो जाएगा। यदि थिकनेस ज़्यादा होता है तो एक बार 2 बार रिपीट करना पड़ेगा बिल्डिंग, जिससे कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो प्रॉपर वे में कंप्लीट हो सके। कुछ एडवांटेज डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट, द वेल्ड प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑक्सीडेशन।
अब यहाँ पे देख रहे हैं जो हम जो फ्लक्स यूज कर रहे हैं वो गैस के फॉर्म में अलग से यूज कर रहे हैं, जिससे कि ऑक्सीडेशन का जो चांसेस है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाते हैं। सेकंड, नो स्लैग इज प्रोड्यूस। देखिए इसमें बिल्डिंग करने के बाद जैसे देखा होगा आपने, 2 बिल्डिंग करते हैं किसी भी बिल्डिंग में, आर्क बिल्डिंग में, तो यहाँ पे कुछ अलग सा रहता है, गैस वगैरह शायद स्मोक टाइप जमा होता है। जब उसको आप हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो ये निकल जाता है। तो इस टाइप का स्लैग वगैरह इसमें कुछ प्रोड्यूस नहीं होता है। इसमें क्या होता है, वर्किंग स्पीड, जैसे आप जो बिल्ड करने की, जैसे ये हमने क्या किया, बिल्ड है, तो ये बिल्डिंग स्पीड है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, यहाँ तक कितने टाइम्स में आ रहे हैं। तो इसमें बिल्डिंग स्पीड कैसी होती है, बहुत हाई होता है, जिससे कि जो हीट अफेक्टेड जोन है बहुत स्मॉल एरिया में होता है, जिससे कि और मेटल मेल्ट नहीं करता है। इसी कारण से जो डिपोजिशन मीन्स जो डिपोजिशन होता है मीन्स हाई पेनिट्रेशन होता है, जिसे पेंट, जैसे देखिए 2 वर्क पीस है, इसको आप क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। जब यहाँ से आप ज्वाइन करेंगे तो स्पीड कैसा होता है, बहुत फास्ट स्पीड होता है, जिससे कि जो हीट अफेक्टेड एरिया है वो बहुत कम होता है, और पेनिट्रेशन कैसा होता है, हाई होता है, जिससे कि बिल्ड क्वालिटी कैसी आती है, अच्छी आती है। इसलिए हम हाई थिकनेस पे भी इसका हम यूज कर सकते हैं। और थर्ड है, डिपोजिशन रेट भी बहुत फास्ट होता है इसमें। अब ऐसा नहीं कि आप इतने स्पीड बढ़ा दिया और डिपॉजिट जो इलेक्ट्रोड है, जैसे जो इलेक्ट्रोड आप जो फीड कर रहे हैं ये डिपॉजिट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें डिपॉजिट रेट कैसा होता है, फास्ट होता है, क्योंकि सर्वो मोटर लगा होता है जो कि सेंस करके उसी स्पीड से इलेक्ट्रोड भी क्या करता है, फीड करता है। तो ये मैकेनिज्म कैसा होता है, जो सर्वो मोटर जो आपने देखा था इसमें जो रोलर को इलेक्ट्रोड को मोशन करने के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, सर्वो मोटर। तो ये सर्वो मोटर से जो इलेक्ट्रोड फीड हो रहा है तो एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, जिससे कि डिपोजिशन रेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए इसकी जो डिपोजिशन रेट है बहुत अच्छा होता है, और हाई स्पीड पे भी। कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं। पहला तो जो इसका इनिशियल सेटअप है वो बहुत हाई होता है, जो इनिशियल आप देखेंगे इसके जो इक्विपमेंट्स है उसके कास्ट बहुत हाई होते हैं। सेकंड, आप इसका आउटडोर यूज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन वगैरह पे आप ले जाके कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको इंडोर ही करना पड़ेगा जहाँ पे इसका सेटअप पूरा कंप्लीट हुआ है। थर्ड, इसमें बिल्डिंग करने से पहले जैसे 2 वर्क पीस को क्या करना है, बिल्ड करना है, इसको पहले इसका प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होगा। मीन्स कि जो इस पर डस्ट हो या रस्ट वगैरह हो, कोई कोरोजन्स वगैरह, उसको हम पहले क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, उसके बाद ये मेथड अप्लाई करेंगे, मीन्स एमआईजी बिल्डिंग उस पर परफॉर्म करेंगे। तो इसमें कोई भी वर्क पीस को बिल्डिंग करने से पहले उसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा। मीन्स उस पर कोई भी रस्ट या डस्ट वगैरह कुछ ऐसा कुछ ना हो जिससे कि बिल्डिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकें। अब इसका यूज बेसिकली करते हैं एल्युमिनियम, मैग्नीशियम के एलॉय, इस टाइप के जो मटेरियल है वहाँ पे एमआईजी बिल्डिंग का यूज करते हैं। थैंक यू।